हे एवरीबॉडी, रेंट रूल 2025 लागू हो चुके हैं। लेसी लेसर रिलेशनशिप पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, नोटिस को लेकर इस बारे में क्या कहना है, एविक्शन नोटिस क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या प्रोविजन है, रेंटिंग एग्रीमेंट को लेकर क्या प्रोविजन है, सारी बातें हम कवर करेंगे अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं रेंट रूल 2025। गवर्नमेंट ने रेंट रूल 2025 को लागू कर दिया गया है। इसके चलते अब आपको अपने एग्रीमेंट को 60 दिन के अंदर डिजिटलाइज कराना, ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाना मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप अपने लीज एग्रीमेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं करवाते, डिजिटलाइज नहीं करवाते, तो कल को आपके डॉक्यूमेंट की लीगल वैलिडेशन नहीं मानी जाएगी, उसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी और आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट में फंस सकते हैं। इसी तरह से इसको डिजिटलाइजेशन करने की या ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की जो टाइमलाइन है वो 60 दिन दी गई है। 60 दिन में अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी कम से कम देनी पड़ेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल्स के हिसाब से ये पेनल्टी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर भी अब मनमानी नहीं चलेगी। जहां पर पहले लोग 11-11 महीने की कई बार पकड़ी ले लिया करते थे, उसको कैपिंग कर दी गई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 2 महीने से ज्यादा किराया रेजिडेंशियल में और 6 महीने से ज्यादा का किराया कमर्शियल में अब नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब 2 महीने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मिलेगा और कमर्शियल प्रॉपर्टी में 6 महीने का ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेंट रिवीजन में 12 महीने के बाद ही रेंट रिवीजन किया जाएगा और उसके लिए भी 3 महीने। एविक्शन को लेकर भी अब आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा एज पर एग्रीमेंट। रातों रात एविक्शन के नोटिस नहीं दिए जा सकते। एविक्शन को लेकर अब मनमानी नहीं चलेगी। अगर आपको सडन आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एविक्शन कराना है देन यू नीड टू गो टू द प्रॉपर ट्रिब्यूनल। आपकी ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से जो ट्रिब्यूनल फॉल करता है वहां से जाकर आपको कोर्ट एविक्शन के ऑर्डर लाने पड़ेंगे। मेंटेनेंस रिलेटेड बातों को भी काफी यहाँ पर बारीकी से देखा गया है। 24 घंटे का नोटिस देना होगा अगर आप अपने प्रेमाइसेस में जाके इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, और अगर लेसी के स्कोप में कोई मेंटेनेंस है या लेसर के स्कोप में कोई मेंटेनेंस है वो उसको अगर 30 दिन के भीतर नहीं कराया जाता तो उसको रेंट के पार्ट में से एडजस्ट करा जा सकता है। जहां लेसी उसको रेंट में से काट सकता है वहीं लैंडलॉर्ड उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट में से भी काट सकता है। बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो जहां पर लेसीज को अब इस बार रेंट प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे प्रोविजंस के चलते काफी राहत मिली है। एविक्शन में भी अब उनको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा और एब्रप्टली किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं लैंडलॉर्ड को भी डिजिटलाइज होने से आपकी प्रॉपर्टी में कल को जो कब्जे के डिस्प्यूट होते थे, ऑक्यूपेंसी को लेकर डिस्प्यूट होते थे, ओनरशिप को लेकर जो डिस्प्यूट होते थे, उनको भी काफी हद तक राहत मिलेगी। ऑनलाइन हो जाने से सारी प्रक्रियाएं ट्रांसपेरेंट रहेंगी और यहाँ पर आपको सीधा सीधा इसका बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।